गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। बड़े भावों के साथ परमात्मा चरणारविंदों में निज हृदय को समर्पित करके निरंतर निज स्वरूप बोध के लिए प्रयासरत जिज्ञासु भगवान की असीम महानवैती कृपा, जिसके कारण ये सुंदर भाव महान पुरुषों की प्रेरणा से शुभ प्रारब्ध के कारण से अथवा दिव्य संस्कारों के कारण से हमारे हृदय में उत्पन्न हुआ है। और ये सब परमात्मा कृपा के बिना संभव नहीं है। अन्यथा तो आप जानते ही हैं कि जीवन पर्यंत ये प्राणी इन तीन गुणों के चक्र में निरंतर घूमता रहता है। ये तीन गुणों का चक्र इस जीव को घुमाता रहता है। ये तीन गुणों का चक्र कभी ऊपर के लोकों में ले जाता है, कभी बद्ध लोकों में वास कराता है, कभी नीचे के लोकों में ले जाकर के बड़ी पीड़ा देता है। कभी इसको सुंदर श्रेष्ठ शरीरों की प्राप्ति होती है, कभी इसको मध्यम शरीरों की प्राप्ति होती है और कभी इसको निकृष्ट शरीरों की प्राप्ति होती है, जिससे अनुकूलता प्रतिकूलता का चक्र इसे सुख और दुख प्रदान करते हुए घूमता रहता है। और जो इन सुख और दुख की सीमा से बाहर निकलना चाहता है, उसे इन तीन गुणों की सीमा से बाहर निकलना होता है। अन्यथा ये तीन गुणों की जो सीमा है, ये तीन गुणों की सीमा में बंधा हुआ जीव निरंतर दुख पर दुख उठाता ही है। जब तक तीन गुणों की सीमा से बाहर यह जीव नहीं निकलेगा, गुणातीत अवस्था को प्राप्त नहीं होगा, तो ये सभी प्रकार के चक्र चलते ही रहेंगे। और ये चक्र चलते हैं अज्ञान के कारण से। जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान रहता है तो ये चक्र चलते रहते हैं। और ये चक्र चलते हैं जीवात्मा के कहिए, जीव और आत्मा ये दोनों पृथक तत्व हैं। और कहूं तो एक कल्पित तत्व है और एक वास्तविक तत्व है। जीव कल्पना है, आत्मा अपनी यथार्थता है, वास्तविकता है। लेकिन इस आत्मा में आरोपित ये जीव
आत्मा में जीव आरोपित है, वास्तव में तो सदा आत्मा ही है। जीवपना उसमें कभी होता ही नहीं है। लेकिन अज्ञान के अंधेरे में, अविद्या के अंधेरे में, या कहूं इन गुणों के चक्र में आत्मा में जीवपना भासने लगता है। और जब जीवपना भासने लगता है तो इस जीव के अंदर अनेक धर्मों का सृजन होता चला जाता है। इस जीव के अंदर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के धर्मों का सृजन होता है। इस जीव के अंदर इन तीनों गुणों के कारण से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का ग्रहण और त्याग होना प्रारंभ हो जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का ग्रहण और त्याग अनेक रूपों में होता है। ये जीव इनको ग्रहण करता है। और जो 6 प्रकार की उर्मियां होती हैं उनमें भूख प्यास भी होती है, उनसे संयुक्त हो जाता है। ये भूख और प्यास और इनकी निवृत्ति दोनों चीज साथ साथ जुड़ी होती है। भूख और प्यास किसे लगती है? तो कहते हैं भूख और प्यास प्राणों का धर्म है। ये प्राणों को भोग लगती है। और तो कोई तत्व ऐसा है नहीं जिसे भोग लगती हो। भले ही इस मुख के माध्यम से अन्न और जल आदि का ग्रहण होता हुआ दिखता हो, लेकिन मुख कभी भोजन नहीं करता है। रसना कभी रस का पान करती नहीं है। रसना एक ज्ञानेंद्रिय है और वो सिर्फ ये बताती है कि जो रस इन प्राणों को दिया जा रहा है वो कैसा है। मीठा है, नमकीन है, तीखा है, कसाय है इत्यादि, खट्टा है, कड़वा है। ये रसों को बताती है कि ऐसा है, लेकिन कभी रस ग्रहण नहीं करती है। वस्तुतः रस को ग्रहण करने वाला केवल प्राण होता है। तो ये जो धर्म है ये प्राणों के हैं। और प्राणों के धर्मों के साथ ये जीव जुड़ा होता है। इनको जीव अपने में मान लेता है। और जब जीव और आत्मा दोनों एक साथ जुड़े होते हैं, अज्ञान के कारण से इस जीव को अपने स्वरूप आत्मा का बोध नहीं होता है, तो उस समय कहता है कि भूख और प्यास मेरे धर्म है, आत्मा के धर्म है। और अज्ञानी मनुष्य को ये धर्म आत्मा के भासते हुए अनुभूत होते हैं। धर्म तो किसी के हैं, लेकिन भासते हुए आत्मा के प्रतीत होते हैं। जबकि आत्मा समस्त धर्मों से विरहित है। आत्मा बिल्कुल निर्लेप है। आत्मा को न कभी भूख लगती है न प्यास लगती है। आत्मा में किसी गुण का कभी प्रवाह नहीं होता है। आत्मा न सतोगुणी है, न रजोगुणी है, न तमोगुणी है। हमारा जो ये आत्मा है ये गुणों की सीमा से परे है। इसलिए भाई आपका जो प्रश्न है उसमें आत्मा तो बिल्कुल असंग है। आत्मा न कभी खाती है न खिलाती। आत्मा खाने और पीने इन सब से बिल्कुल विलग है। ये जो भी कुछ हो रहा है गुणों के कारण से जीव के अंदर प्रतीत होता है। और जो जो धर्म, जैसे भूख प्यास प्राण का धर्म है, संकल्प विकल्प मन का धर्म है, निश्चय करना बुद्धि का धर्म है, चिंतन करना चित्त का धर्म है, मैं पने को जोड़ना ये अहंकार का धर्म है।
शब्द स्पर्श रूप रस का इनकी अनुभूति करना ये ज्ञानेंद्रियों का धर्म है, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध का प्रवाह करना ये कर्मेंद्रियों का धर्म है। तो सब अपने अपने धर्मों में जो रत रहते हैं, ये जीव इन विभिन्न उपकरणों के माध्यम से विभिन्न धर्मों से संयुक्त होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जिस धरातल पर यह हो रहा है वो सदा ही निर्लिप्त है। जिस प्रकार से सड़क पर अनेक प्रकार के वाहन दौड़ते हैं, लेकिन सड़क बिल्कुल निर्लिप्त रहती है। सड़क पर छोटी गाड़ी चले, बड़ी गाड़ी चले, पैदल चले, साइकिल पर चले, कैसे भी चले, कोई कैसे भी चले, सड़क को उन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है। सड़क तो सदा अपनी प्रतिष्ठा में अचल है। ऐसी आत्मा के धरातल पर ये शरीरों का आगमन होता है, ये इंद्रियों की क्रियाएं होती हैं, ये प्राण अपने अपने धर्म में रत होते हैं, तो होते रहो। आत्मा इन सब से बिल्कुल निर्लिप्त है, निर्लेप है। इसी को ज्ञान कहा जाता है। भगवान यही बात कहते हैं, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम। देखो ये आपका जो प्रश्न है ना, बिल्कुल यही से आज भगवान प्रारंभ कर। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम